की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक आज होगी। 8वीं बैठक है। सदन में पेश होने वाले बिलों पर चर्चा की जाएगी। कुछ बिलों को पेश करने की मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की बैठक में। पिछली मीटिंग में आपको जानकारी दे दें कि पैन कार्ड में QR कोड लगाने का फैसला लिया गया था। स्टूडेंट्स को लेकर भी एक फैसला लिया गया था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया था। 25 नवंबर की बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और अब शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो जो बिल पास कराने हैं सरकार को, उनको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1435 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी भी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी। इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना ही एडवांस कार्ड इसे किए जाएंगे, यानी कि QR कोड इसमें लगे होंगे। इसके लिए पेपर लेन यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएंगी, लेकिन जो कार्ड धारक रहेंगे उनका बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा। सरकारी खर्च पर ये पूरा काम होगा और लोगों को QR कोड वाले पैन कार्ड अब मिलेंगे। अलग से खर्च करने की जरूरत इसमें नहीं होगी। तो मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होना है। इसके पहले 25 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी और 8वीं ये कैबिनेट की बैठक है, जिसमें सदन में पेश होने वाले बिलों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में कई बिलों को पास कराना चाहती है सरकार और इन बिलों को लेकर मोदी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पैन कार्ड है, जिसमें QR कोड लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके साथ ही और कई महत्वपूर्ण बिलों को लेकर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता तनु वालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में उन बिलों को लेकर चर्चा संभव है जो कि सरकार सदन में पेश कराना चाहती है। इनमें पैन कार्ड समेत और कुछ बिल शामिल है। क्या कुछ अपडेट है कैबिनेट की बैठक को लेकर? बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, मोदी कैबिनेट की 8वीं बैठक आज होने जा रही है और इसमें सदन में पेश होने वाले जो बिल है उन पर चर्चा होगी और कुछ बिलों को पेश करने की जो मंजूरी है वो भी दी जा सकती है। देखिए, जिस तरीके से हम बात करें, कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स विधेयक को पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं वक्फ विधेयक हो गया। इसके साथ साथ देखिए 8 विधेयक है जो लोकसभा में लंबित है और 2 अन्य जो है वो राज्यसभा के पास है। और वहीं देखिए वक्फ संशोधन विधेयक पर जो है वो लगातार विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी ठंडे बस्ते में ही हम कह सकते हैं कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो पड़ा हुआ है। लगातार संसद में हंगामा चल रहा है। जो कार्रवाई है वो 12 बजे के लिए स्थगित होती है, फिर उसके बाद 2 बजे तक के लिए और फिर अगले दिन तक हो जाती है। तो ऐसे में देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब दिन भी कम बच गए हैं और जिस तरीके से लगातार वादे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। JPC में अभी वक्फ संशोधन बिल जो है वो गया हुआ है। तो ऐसे में देखिए जब पिछली मीटिंग हुई थी, आपने जिस तरीके से देखिए जिक्र किया कि जो पेन कार्ड QR कोड लगाने का है और छात्रों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का ऐलान किया गया था। आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है प्रशंसा, क्योंकि ये जितने भी विधेयक हैं, ये जो पेंडिंग है, इस पर आज चर्चा होगी कि आखिर इन्हें कैसे पास किया जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किरेन रिजिजू इस बात को कह रहे हैं कि हम ऐसे भी पास कर सकते हैं बिल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, जो कि विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष ये बात कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं कर रही है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सरकारी चर्चा नहीं चाहती है। तो ऐसे में देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और लास्ट टाइम की बैठक का जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि बहुत प्रोडक्टिविटी निकल के आई थी रेलवे के लिए, पैन कार्ड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो 3 रेलवे के प्रोजेक्ट हैं उनको भी मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को भी मंजूरी मिल गई थी। तो देखिए आज अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक में होता है और आने वाले दिनों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है या नहीं। जो दिन बचे हैं उसमें ये बिल पास हो पाएंगे या नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए तनु। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।